एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति में इतना भूचाल क्यों आ गया है और उद्धव ठाकरे के इसमें क्या समीकरण हो सकते हैं। 2.5 साल बीत चुके हैं जब वो मुख्यमंत्री बने। कायदे से अब सहयोगी दलों को मौका मिलना चाहिए था। जब उनकी बारी आई है तो राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। कहीं ये स्क्रिप्ट उद्धव ठाकरे ने तो नहीं लिखी, इस तरह के कयास भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। जरा इस बड़ी खबर की एनालिसिस करते हैं कि कहीं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ साथ तो नहीं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट समय बीतने के साथ साथ और गहराता जा रहा है। इस सियासी उठापटक पर देश की नजरें बनी हुई हैं। शिवसेना में ठाकरे परिवार के बाद कभी नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शिवसेना के बागी नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन संकट में आ गया है। एकनाथ शिंदे बार बार महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम उद्धव ठाकरे भी असहाय नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शिंदे ने अब मैजिक नंबर पूरा होने का भी दावा कर दिया है। शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव करने में सफल होते दिख रहे हैं, बल्कि वो पार्टी पर भी अपना अधिकार जमाते दिख रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पार्टी में विद्रोह से आहत हैं और इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और एकनाथ शिंदे का गुट पार्टी से अलग होने के लिए छटपटा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार सियासत की डोर शिवसेना प्रमुख और प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ से छूटती दिख रही है। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास खाली करने का अर्थ ये लगाया जा रहा है कि वो अब पद पर काम करने के इच्छुक नहीं हैं और एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या प्रदेश में नए मुख्यमंत्री और गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या मौजूदा नेतृत्व में ये सरकार बच पाएगी, क्या विधानसभा भंग होगी और नए चुनाव होंगे। ऐसे में आम मतदाता और राजनीतिक जानकारों के लिए राजभवन से संचालित गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। वहीं संजय राउत ने जब गुरुवार को यह बयान दिया कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक अगर वापस लौटें तो पार्टी एमवीए ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने पर विचार करेगी, तो एनसीपी कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना के कुछ निष्ठावान नेताओं को भी आश्चर्य हुआ कि क्या ये पूरा नाटक शिवसेना और भाजपा के पुनर्मिलन के लिए रचा गया है। राउत के इस बयान के बाद भले ही एनसीपी और कांग्रेस ने राजनीतिक संकट में अंतिम क्षण तक शिवसेना का साथ देने का संकल्प व्यक्त किया हो, लेकिन एमवीए खेमे में इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक अपने नेतृत्व के खिलाफ आखिर क्यों जाएंगे। अफवाहें कहती हैं कि ये पूरा प्रकरण शिवसेना भाजपा के पुनर्मिलन के लिए रचा गया है। इस तरह की खबरें और कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक हलकों में। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पिछले 2.5 साल में शिवसेना और भाजपा के बीच जैसे हालात रहे, उसके कारण दोनों के लिए हाथ मिलाना संभव नहीं था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ कहा और काम किया। अतीत की तरह न तो भाजपा और न ही शिवसेना चीजों को सुलझा सके। वर्तमान स्थिति से पहले के घटनाक्रमों पर गौर करें तो बगावत की पटकथा निश्चित रूप से भाजपा ने लिखी है, शिवसेना ने नहीं। कहा जा रहा है कि पटकथा पर पिछले 2.5 साल से काम चल रहा होगा। शिवसेना का आरोप है कि महाराष्ट्र में चल रहे इस राजनीतिक संकट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और जिस तरह गुवाहाटी में असम से सब कुछ संचालित हो रहा है, पहले गुजरात जाना, फिर विधायकों का असम जाना और असम में बने रहना, ये इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इस सब पर चर्चा का विषय अब भी लगातार गर्म है। अगर ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का ऑपरेशन लोटस है, तो बीजेपी इस पर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। पिछले 2.5 साल में शिवसेना के भीतर दरारें गहराती जा रही हैं। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता नाराज हुए। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे तक पहुंचना उनकी पार्टी के विधायकों के लिए भी मुश्किल होता है और अपने क्षेत्र के छोटे मोटे काम नहीं हो पाने की वजह से शिवसेना के कुछ पार्टी पदाधिकारी लगातार नाराज चल रहे थे। शायद सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के साथ धर्मनिरपेक्ष सरकार में होने से कट्टर भगवा शिव सैनिकों में असंतोष और कड़वाहट है। देवेंद्र फडणवीस लगभग 1.5 साल से कहते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की ये गठबंधन सरकार आंतरिक विरोध के कारण गिर जाएगी और अब जब सरकार लड़खड़ा रही है तो भाजपा नेता कह रहे हैं कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला, आंतरिक मामला है। लेकिन गौर से देखें तो इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि एकनाथ शिंदे के हाथ में बगावत का झंडा कहीं ना कहीं बीजेपी ने थमाया है। बहरहाल इसमें सबसे बड़ा सवाल यह भी है, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की, कि उद्धव ठाकरे के 2.5 साल भी पूरे हो गए हैं। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। और जब भी इस तरह की कोई जोड़ तोड़ की सरकार बनती है तो उसमें एक समीकरण ये रहता है कि कुछ समय हम मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर आपका कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। एनसीपी कांग्रेस को भी उम्मीदें पहले दिन से रही होंगी कि इस सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें कभी ना कभी उन्हें भी मौका मिलेगा। क्या ऐसे में अंदर खाने कोई बातचीत हुई होगी जिसमें अब मौका कांग्रेस या
या एनसीपी के किसी नेता को मिलना हो, और ऐसे में उद्धव ठाकरे का जाना तो तय ही था। इस सब के बीच में एक ये नया समीकरण, एक नई लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसमें बहुत मुमकिन है कि बीजेपी शिवसेना साथ में आ जाए। हो सकता है एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी से जाकर मिल जाए। बहरहाल संभावनाएं बहुत सारी हैं, क्या कुछ होगा यह आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।